कहानी की शुरुआत लूसी नाम की लड़की से होती है जिसके बॉयफ्रेंड के हाथों में एक सूटकेस होता है जिसे सामने के होटल में किसी आदमी को देने के लिए कहता है, जिसके बदले में उसे $500 देने की बात कहता है। लूसी को शक होता है कि एक सूटकेस देने पर उसे $500 मिलेंगे, जिसके कारण वो मना कर देती है, परंतु बार बार बॉयफ्रेंड के कहने पर भी वो मना कर देती है। पर उसका बॉयफ्रेंड ज़बरदस्ती उसके हाथों में सूटकेस वाली हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि हथकड़ी की चाबी उस आदमी के पास है। मजबूरन लूसी को उस होटल में जाना पड़ता है। होटल में जाने पर रिसेप्शन को उस आदमी से मिलने की बात कहती है जिसका नाम जैंग होता है, जिसके बाद रिसेप्शन वाला उसे खड़ा रहने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में कुछ लोग सूट पहन कर आते हैं, जिसके बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, परंतु बॉयफ्रेंड को कोई गोली मार देता है, जिसे देखकर लूसी घबरा जाती है। जिसके बाद लूसी को जबरदस्ती वे लोग मिस्टर जैंग के पास ले जाते हैं। लूसी बहुत घबराई हुई रहती है। लूसी को मिस्टर जैंग के कमरे में ले जाते हैं, जहां देखते हैं कि मिस्टर जैंग किसी का खून करके आते हैं, जिसे देखकर लूसी उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाती है। उसके बाद मिस्टर जैंग उसे कुछ नंबर लिख कर देता है जो सूटकेस का पासवर्ड होता है और लूसी को उसे खोलने के लिए कहता है, क्योंकि मिस्टर जैंग को उसके बॉयफ्रेंड पर विश्वास नहीं रहता है। लूसी उस पासवर्ड के जरिए उस बैग को खोलती है, जिसके बाद मिस्टर जैंग पूछते हैं कि क्या है इस बैग में, तो लूसी कहती है नीले रंग के पैकेट है जो ड्रग्स रहता है। उसके बाद मिस्टर जैंग उसे अपने लिए काम करने की बात करता है, पर लूसी मना कर देती है। जिसके बाद एक आदमी उसे जोर से पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। जब लूसी होश में आती है तब किसी ने उसके पेट का ऑपरेशन कर दिया होता है। लूसी को लगता है कि उन्होंने उसके ऑर्गन को निकाल लिया है। तभी वे आदमी बोलता है कि हमने सिर्फ वे पैकेट तुम्हारे अंदर डाल दिया है, इस पैकेट को कहीं और ले कर जाना है और वहाँ पर तुम्हारे पेट में से वो पैकेट निकाल लेंगे, जिसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। पर लूसी को मजबूरन वह काम करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर 3 और आदमी को लाते हैं, जिसे लूसी की तरह जबरन काम करने के लिए मजबूर किए रहते हैं। उसके बाद सबको कहते हैं कि किसी ने चालबाजी की तो उसे समेत उसके सारे परिवार को मार देंगे। उसके बाद उन सब के चेहरे पर कपड़ा ढक देते हैं। जब लूसी के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो वहाँ पर 2 आदमी होते हैं, जिसमें से एक आदमी लूसी के साथ जबरन करने की कोशिश करता है, पर लूसी के रोकने पर वो आदमी लूसी के पेट पर पैर मारता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में रखा ड्रग्स की थैली फट जाती है और लूसी के शरीर में वह ड्रग्स फैल जाता है। दूसरे सीन में एक साइंटिस्ट ब्रेन पर लेक्चर दे रहा था। वो कहता है कि मनुष्य अपने दिमाग का 10% यूज़ करता है। उसके बाद वो कहता है कि डॉल्फिन ही एक ऐसा जीव है जो 20% ब्रेन का यूज़ करता है। दूसरी तरफ ड्रग्स की वजह से लूसी का ब्रेन सुपर एक्टिव हो गया और उसका ब्रेन 20% काम करना शुरू कर दिया है। तभी वही आदमी आता है जो उसके साथ बदसलूकी किया रहता है। तब लूसी उसे अपनी तरफ रिझाती है, क्योंकि उसका माइंड 20% काम करता है। जैसे ही वो आदमी लूसी के पास जाता है, वैसे ही लूसी उसे एक पंच मारती है और पास में रखी टेबल को भी अपने पास खींच लेती है और बंदूक को लेकर उस आदमी को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लूसी हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उसको अपने पेट से ड्रग्स को निकलवाना होता है। वहाँ पर कुछ डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे। लूसी देखती है कि वो आदमी बच नहीं पाएगा, जिसके बाद लूसी उसे मार देती है और डॉक्टरों को उसके पेट में से वो पैकेट निकालने के लिए कहती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसके पेट में से वो पैकेट निकाल देते हैं, परंतु उस पैकेट में ड्रग्स आधा बचा हुआ रहता है। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि जितना उसे शरीर में ड्रग्स है उससे ठीक होने के लिए कितना समय लगेगा। पर जब लूसी उस डॉक्टर को उस ड्रग्स का नाम बताती है, तब डॉक्टर लूसी को कहते हैं कि अब तक तुम जिंदा कैसे हो। तब लूसी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लूसी मिस्टर जैंग के पास जाती है और
उसके हाथों पर चाकू से वार करके उससे पूछती है कि बाकी के ड्रग्स तुमने कहाँ भेजे हैं, परंतु वो नहीं बताता। तब लूसी अपने हाथों को उसके सर पर रख के सारी जानकारी प्राप्त कर लेती है। वो देखती है कि एक रूम में एक पेरिस और एक अमेरिकन मैप रखा है। तब लूसी वहाँ से निकल जाती है और अपने घर पहुँचती है। वहाँ जाकर वो अपनी फ्रेंड के कंप्यूटर पर उस साइंटिस्ट को सर्च करती है जो ब्रेन के ऊपर लेक्चर दे रहा था। उसके बाद वो उस साइंटिस्ट को फ़ोन करके उससे बात करती है। लूसी कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च कर रखी है, पर वो साइंटिस्ट हंसता है और उससे कहता है कि तुम जानती भी हो कि मैंने कितना पेज लिखा है। तब लूसी कहती है कि तुमने 60,734 पेजेस लिखे हैं, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। लूसी कहती है कि उसका ब्रेन 28% यूज़ कर रहा है और मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। उसके बाद लूसी वो सारी बातें बता देती है जो वो कर सकती है। उसके बाद वो साइंटिस्ट उस सारे ज्ञान को आने वाले जनरेशन को देने के लिए कहता है। तब लूसी को 24 घंटे में मिलने के लिए कहता है। उसके बाद लूसी उन 3 पैकेट वाले को पकड़ा देती है। इस दौरान लूसी के ब्रेन के बारे में दिखाते हैं कि किस तरह वो आदमी को हवा में लटका देती है। उसके साथ एक पुलिस वाला भी होता है जो उस ड्रग्स के पैकेट को हासिल करके उसे साइंटिस्ट के देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट और उसके साथी लूसी का इंतजार करते हैं, जहां लूसी उस साइंटिस्ट को साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सी जानकारी देती है ताकि वो अपने आने वाले जनरेशन को जानकारी दे सके। उसके बाद वो सारे पैकेट को अपने शरीर में खींच लेती है, जिसके बाद उसका दिमाग और तेज हो जाता है और वे वहाँ पर जितने भी सुपर कंप्यूटर होते हैं उन सब को अपने अंदर समा लेती है, जिसके कारण लूसी का दिमाग 98% काम करने लगता है। उसके बाद लूसी समय में सफ़र करने लगती है, जिसके बाद वो सारे समय में सफ़र कर लेती है। अंत में वह इस दुनिया के बारे में देखती है। तभी मिस्टर जैंग वहाँ आकर लूसी को शूट करने का सोचता है। जैसे ही वो उसे शूट करने वाला होता है तभी लूसी गायब हो जाती है। इतने में वो पुलिस वाला आकर उस जैंग को गोली मार देता है। उसके बाद लूसी ने जो पेन ड्राइव बनाया था वो उस साइंटिस्ट को दे देता है।